हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर। फ्रेंड्स, लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। उसके बाद में अभी हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, आज की जो अपनी क्लास होगी वो हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। अपना वहाँ कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो प्रेजेंट टाइम की जो फेज है, प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ पर हम आज पहुँच गए हैं। तो थर्ड जो स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक, वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस क्लास को। और आज हमारी जो फेज होगी वो होगी प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट में होगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, पहले हमें ये समझना होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट हमारे पास क्या है? टाइम। प्रेजेंट क्या है? टाइम। और परफेक्ट क्या है? परफेक्ट इस प्रेजेंट टाइम की क्या है? एक फेज है, एक स्टेज है, या यूँ कहूँ कि इस प्रेजेंट टाइम की एक अवस्था है, एक स्थिति है। और टेंस, क्योंकि ये अवस्था है इसी टाइम की, इसलिए इसको टेंस बोला गया है। तो ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीट होना किसी कार्य का, फिनिश होना, द एंड होना किसी कार्य का, किसी एक्टिविटी का। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, यदि कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया, कोई वर्ब हाल ही में या अभी अभी कंप्लीट हुई है, पूरी हुई है, फिनिश हुई है, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? वहाँ पर अपना टेंस जो यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में या हाल ही में कोई एक्टिविटी या अभी अभी जो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, पूरी हुई है, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? वहाँ पर अपना जो टेंस यूज़ होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा फ्रेंड्स। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और इसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला इसका है, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर बात करूँ तो उसके बाद में हमारे पास क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमारे पास जो है वो होगी मेन वर्ब। उसके बाद में क्या होगी? मेन वर्ब। उसके बाद में हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में हम बात करेंगे अदर की। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा इस फॉर्मूले में? सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में अदर। जैसे नॉर्मली सभी सेंटेंस में हम करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। तो यहाँ एज इट इज़ हम ऐसा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट जो हमारा होगा वही जो हम पीछे सभी टेंसेज में करते आए हैं, पीछे सभी जो अपनी क्लासेज हुई हैं, हर क्लास में आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में मैंने बताया, वहाँ पर आप पीछे कक्षा क्लासेस देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट की फ्रेंड अगर बात करूँ तो सब्जेक्ट हमारे पास है क्या? सब्जेक्ट होता है हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट जो है वह है सिंगुलर और प्लूरल। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर बात करूँ तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर हमारे पास है ही, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है इट, और यहाँ पर है किसी का नाम यानी नेम। और एक चीज़ और यहाँ पर रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी आपकी, वो होगी आपकी सिंगुलर नाउन। वो क्या होगी? होगी सिंगुलर नाउन। तो इसके बाद में अगर बात करें तो प्लूरल नाउन में क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास होगी आई, यहाँ पर होगा यू, यहाँ पर होगा वी, यहाँ पर हम बात करेंगे दे की, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्लूरल नाउन की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लूरल नाउन की। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स, अगर सिंगुलर नाउन की बात करूँ तो हमारे पास होगा ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन होगा। तो अगर बात करें
तो यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी हैज़। वो कौन सी होगी? हैज़। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैव। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उन सभी के साथ हमारे पास क्या आने वाला है? यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ जिसमें आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन आता है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स? वहाँ पर स्टूडेंट्स यूज़ करने वाले हैं हैव। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव। इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है हैज या हैव। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हमारे पास क्या आने वाला है? हैज या हैव। उसके बाद में हमारे पास क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होगी फ्रेंड्स? मेन वर्ब क्योंकि यहाँ पर हैज हैव यूज किया जा रहा है तो सीधी सी बात है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, मेन वर्ब तो यूज हुआ नहीं। एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो अलग बात होती है, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब अगर आपका हैज हैव यूज हुआ है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी? वी थ्री होगी। वी थ्री मतलब वी थ्री का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स हम मानेंगे कि वी थ्री होती है हमारे पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जाना है। ये आपकी वी वन होती है जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हो, ये आपकी वी टू होती है जिसे आप पास्ट फॉर्म बोलते हो, ये आपकी वी थ्री होती है जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो, ये आपकी वी फोर होती है जिसको आप आईएनजी फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हो। इसके बाद में एक आपकी इन्फिनिटिव वर्ब होती है जिसमें आप टू प्लस, इसके बाद में आपकी जो इन्फिनिटिव होती है उसमें टू प्लस वी वन होता है, टू प्लस वी वन होता है। तो ये हमने कुछ फेजेज इसके जाने थे फ्रेंड्स। ये हमारे जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब के कुछ इसकी जो कंडीशन है, इसकी जो फेजेज है। उसके बाद में हम बात करें मेन वर्ब की तो यहाँ पर हैज के साथ में कौन सी आ रही है? यहाँ पर वी थ्री आ रही है, यानी यहाँ पर कौन सी आ रही है? पास्ट पार्टिसिपल आ रही है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमारे पास क्या है? अदर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। तो क्या है? सब्जेक्ट। तो एक बार इसको दोबारा देखें, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा हैज या हैव। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में हमारे पास क्या होगा? वी थ्री मेन वर्ब के रूप में होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट के बाद में होगा अदर। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर बात करें तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे पास जो इसका जो फॉर एग्जांपल अगर इसके क्वेश्चन या इसके यूँ कहेंगे इसके सेंटेंस करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसा कि हर टेंस में एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें इसके जो चार सेंटेंस बनने वाले होते हैं उन चारों सेंटेंस को हम समझते हैं। तो यहाँ भी हम चारों के एक ही सेंटेंस से चार सेंटेंस बनाने वाले हैं। वो किस प्रकार से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने सेंटेंस लिया, मरीज ने अभी दवाई ली है। मरीज ने अभी क्या ली है? दवाई ली है फ्रेंड्स। तो इसको किस प्रकार से हम करने वाले हैं फ्रेंड्स? इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स? देखिए, इसको हम करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन है? मरीज है, तो यहाँ बात करेंगे द पेशेंट। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट जो अपनी स्टेट बन रही है वो कौन सी बनेगी? फर्स्ट बनेगी अपनी अफर्मेटिव। फर्स्ट जो इसकी कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी? फर्स्ट जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा फ्रेंड्स? द पेशेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सिंगुलर के साथ हम हैज यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैज। उसके बाद में ली है, तो ली है मतलब टेक हम यूज़ करने वाले हैं, और क्योंकि यहाँ पर वी थ्री है तो टेकन हो जाएगा। द पेशेंट हैज़ टेकन। उसके बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स? दवाई ली है, तो दवाई के लिए क्या आ जाएगा? मेडिसिन हो जाएगा। दवाई के लिए क्या आ जाएगा? मेडिसिन। और अभी ली है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट नाउ। क्या यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? जस्ट नाउ। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ।
इसके बाद में इसका नेगेटिव बनाएंगे फ्रेंड्स। तो नेगेटिव कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटेंस को दोबारा लिखने वाले हैं। द पेशेंट हैज नॉट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। इसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड स्टेप बनने वाला है, थर्ड स्टेप बनेगा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव जो प्रीवियस अपनी क्लास हुई है वहाँ पर हमने अच्छे से जाना है कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले कौन सा बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो हैज़ द पेशेंट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। हैज़ द पेशेंट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। उसके बाद में बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला बन गया। अब बात करते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड से कैसे बनेगा फ्रेंड्स? तो WH वर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, when has the patient taken medicine just now। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों क्या बन रहे हैं, दोनों इंट्रोगेटिव बन रहे हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। इसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो किस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स? तो इसको हम देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा आपका हैज़ द पेशेंट नॉट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका कौन सा है, प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था। दूसरा तरीका यह है कि हम हैज़ नॉट या हैजंट इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, हैज़ नॉट या हैजंट। उसके बाद में द पेशेंट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका जाना है फॉर्मूले में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास क्या होगा, हैज़ और है होगा। और हैज़ के बाद में अगर बात करें तो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के रूप में हमारे पास क्या होगा, V3 होगा। और V3 के बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और अदर की। अगर सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन है, तो उनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हैज़। अगर प्लूरल नाउन हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, उनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव। इसी पर बेस्ड हमारे पास एक सेंटेंस है, मरीज़ ने अभी अभी दवाई ली है। एग्जाम्पल हमने किया और एग्जाम्पल के चारों सेंटेंस बन रहे हैं वो हमारे सामने है। पहला अफर्मेटिव बना है जिसमें हमने किया द पेशेंट हैज़ टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। सेकंड हमने किया है नेगेटिव, द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। थर्ड वन हमने किया इंट्रोगेटिव में बन रहे हैं 2 प्रकार के सेंटेंस। फर्स्ट वन बन रहा है आपका हैज़ द पेशेंट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ, और फिर दूसरा बन रहा है आपका WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला व्हेन हैज़ द पेशेंट टेकन मेडिसिन जस्ट नाउ। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये भी आपका 2 प्रकार से बनता है, यानी अकेले हैज़ को हम शुरू में लाएँ तो भी आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। और हैज़ और नोट दोनों को अगर साथ में लेकर आएँ, यानी बीच में जो नोट लग रहा है अगर वो हैज़ के साथ शुरू में आ जाए और हैज़ नोट बन जाए या हैजंट बन जाए और आगे सेंटेंस जो है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाए, तो वो भी हमारा क्या है फ्रेंड्स, वो भी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे।
फ्रेंड्स चलते हैं आगे के स्टेप पर, और आगे की जो हमारी स्टेप होगी वो होगी एडवर्ब। नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो क्या होगी, वो हमारी एडवर्ब होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से एडवर्ब यूज की जाती हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एडवर्ब, ये वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हिंट देते हैं कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन से एडवर्ब हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो हमारे पास होगी रिसेंटली। उसके बाद में अगर बात करूं तो होगी ऑलरेडी। उसके बाद में क्या होगी, ऑलरेडी। उसके बाद में देखा जाए तो होगी हमारे पास येट, YET। फिर देखें सो फार। उसके बाद में एवर। आगे देखिए हमारे पास जो एडवर्ब होगी वो होगी जस्ट। उसके बाद में होगी जस्ट नाउ। उसके बाद में हम देखते हैं टिल नाउ या टिल टुडे। टिल नाउ या टिल टुडे। इसके बाद में हम जैसे बात की हमने रिसेंटली की, ऑलरेडी की, येट, सो फार, एवर, जस्ट नाउ, टिल टुडे। इसके बाद में बात करते हैं लेटली। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे पास हैं। एंड ध्यान रखिए अगर अकेला नाउ आता है तो हम कंटिन्यूस टेंस की तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट और नाउ दोनों साथ में है तो ये परफेक्ट टेंस में यूज की जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिसेंटली है, ऑलरेडी है, इसके अलावा हमारे पास येट है, सो फार है, एवर है। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन्हीं एडवर्ब पर बेस्ड हम कुछ सेंटेंस बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, और उन सेंटेंस को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं उनको, और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे जो है सेंटेंस के बनेंगे और आगे रूल किस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे बात करें आई रिसेंटली Helen has composed a new album. Helen has composed a new album. इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस अपना बनेगा वो बनेगा सोना has already completed her project. Sona has completed already completed her project. उसके बाद में अगर थर्ड वन की बात करूँ, थर्ड वन हम सेंटेंस जो करने वाले वो हमारे पास होगा they have not returned from Germany yet. They have not returned from Germany yet. इसके बाद में बात करें तो एक और सेंटेंस हम देखते हैं फ्रेंड्स, और वो सेंटेंस हम बात करें तो दे हैव, एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको, दे रिसेंटली हेलन हैज़ कंपोज्ड ए न्यू एल्बम, सोना हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, दे हैव
नॉट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी येट। तो इस प्रकार से हमारे जो सेंटेंस हैं वो हमारे एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस बन चुके हैं। यहाँ पर एडवर्ब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर एडवर्ब है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, हाल ही में। यहाँ पर एडवर्ब की बात करें तो हमारे पास एडवर्ब कौन सी है, ऑलरेडी, यानी पहले ही। इसके बाद में जो एडवर्ब दे रखी है वो दे रखी है हमें येट। येट का अर्थ होता है अभी तक या फिर भी। इसके बाद में आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑल द कैंडिडेट्स have checked their all the candidates have checked their documents so far. All the candidates have checked their documents so far. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कोई एडवर्ब यूज की जा रही है, और इन एडवर्ब के जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ सेंटेंस बन रहे हैं। एक और एडवर्ब देखें फ्रेंड्स, all the students have not deposited their fees till today मतलब अभी तक। सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी फीस नहीं भरी है, फीस जमा नहीं कराई है। तो हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एडवर्ब से रिलेटेड जो कुछ सेंटेंस है जो आपके सामने है, और इनको हम बड़े आराम से जो है एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस को देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं। हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडवर्ब यूज़ की गई है, और एडवर्ब के थ्रू इनको हम समझेंगे। या अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हम इनको इसको इसी प्रकार से जो है करने वाले हैं, इनके आंसर या फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखें, एक सेंटेंस और देखते हैं। हैव यू एवर seen the Jaisalmer fort? Have you ever seen the Jaisalmer fort? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब एवर है, और इसके बाद में हम देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ एडवर्ब है, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, एवर, जस्ट, नाउ, टिल टुडे और लेटली। इसके बाद में यहाँ पर इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। रिसेंटली हेलन हैज़ कंपोज्ड ए न्यू एल्बम। उसके बाद में सोना हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन दे रखा है, नेक्स्ट वन दे हैव नॉट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी येट। और नेक्स्ट वन दिया है, ऑल द कैंडिडेट्स हैव चेक देयर डॉक्यूमेंट्स सो फार। ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट डिपॉजिटेड देयर फीस टिल टुडे। और लास्ट जो दिया है वो दिया है, हैव यू एवर सीन द जैसलमेर फोर्ट। तो ये आपके एडवर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस थे फ्रेंड्स। इसके बाद में हम बात करेंगे जो है अपने रूल की, और एक रूल पर चलते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा, जो कुछ भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है, समझाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो आपके समझ में आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आपका डाउट क्लियर हो, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन डाउट क्लियर हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। जो फर्स्ट रूल है
और फर्स्ट रूल की हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस टेंस का जो फर्स्ट रूल है वो रूल है अपना, अगर फर्स्ट रूल की बात करूं तो फर्स्ट रूल हमारे पास है वो है ह्यूमन ह्यूमन्स अचीवमेंट। ह्यूमन्स अचीवमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ह्यूमन अचीवमेंट्स बोलेंगे कि जो मानव की, जो मनुष्य की जो उपलब्धियां होती हैं या उसके द्वारा जो किए गए कारनामे हैं, उनको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? उनको बोला जाता है ह्यूमन अचीवमेंट्स या मानव उपलब्धियां। यानी मनुष्य ने या इंसान ने मानव या समाज के कल्याण के लिए जो भी एक्टिविटी की है, जो भी कार्य किए हैं, जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो जनरली कहाँ यूज होते हैं? वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। मानो जैसे मैं बात करूं कि कोई भी एक्टिविटी अगर वो करता है, जैसे कोई ट्रस्ट से रिलेटेड कार्य करता है, समाज के, परिवार के या अपने आसपास के लोगों के लिए जो भी भलाई का कार्य करता है, तो वो जो उसके जो ट्रस्टेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जो उस पूरे दुनिया के लिए, लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो वो सभी की सभी जो आपकी एक्टिविटी हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी ह्यूमन अचीवमेंट कहलाती हैं और उन सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो किस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ द मैन हैज रीच्ड ऑन द मार्स। द मैन हैज रीच्ड ऑन द मार्स। तो यहाँ बात करेंगे मैन जो है, मनुष्य जो कहाँ पहुँच गया है? वो ग्रह पर, यानी बोल सकते हैं मंगल ग्रह तक इंसान पहुँच गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के लिए। बाकी संपूर्ण दुनिया के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि मंगल ग्रह तक इंसान या स्पेस में इंसान पहुँच गया है। तो द मैन हैज़ रीच्ड ऑन द मार्स। सेकेंड वन देखिए फ्रेंड्स, साइंटिस्ट have invented the vaccine of corona. Scientists have invented the vaccine of कोरोना। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वो सेंटेंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि ये ह्यूमन अचीवमेंट है या मानव उपलब्धियां हैं, जिनके ज़रिए यानी साइंटिस्ट ने क्या किया? वैक्सीन का निर्माण किया कोरोना के लिए। अब ये तो है नहीं कि किसी एक पेशेंट के लिए उन्होंने किया और उसके बाद में वो जो है किसी के लिए काम की नहीं रही, सभी के लिए, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने ये जो काम किया है, तो ये ह्यूमन अचीवमेंट है जो आपकी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट अपना जो रूल है वो अपना है कि जो परसेप्शन जो अपनी वर्ब होती हैं, परसेप्शन जो वर्ब होती हैं, तो परसेप्शन जो वर्ब होती हैं उनमें परसेप्शन जो वर्ब होती हैं उनमें कभी हम क्या नहीं करते? उनमें कभी आईएनजी नहीं लगाते। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसे जो हमने पीछे वाला जो टेंस पढ़ा था कंटिन्यूस, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में परसेप्शन वर्ब को समझाया है, वहाँ से आप बड़े आराम से इनको देख सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखें, समझ में आ जाएगा। परसेप्शन जो वर्ब होती हैं वो आईएनजी यूज नहीं करवाती हैं। अगर आईएनजी यूज करवाती हैं तो उनका क्या हो जाता है? अर्थ चेंज हो जाता है, और अर्थ चेंज होने के अनुसार अगर आपका सेंटेंस सही है तब ठीक है, वरना अगर उसी अर्थ में अगर आप आईएनजी लगा रहे हो तो आपका गलत है। तो जब आप आईएनजी नहीं लगा सकते, यानी आप कंटिन्यूस नहीं बना सकते, जब आप 2 नंबर वाला आप टेंस नहीं बना सकते, तो फिर आप कौन सा बनाते हो? आप इंडेफिनिट वाला बनाते हो फ्रेंड्स। 2 नंबर वाला नहीं बना सकते तो फर्स्ट बनाते हो, यानी कंटिन्यूस नहीं बनाते हो, आप कौन सा बनाते हो? इंडेफिनिट बनाते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ध्यान रखें, आप चौथा जो टेंस होता है अपना, जो नेक्स्ट अपना टेंस आने वाला है, होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वहाँ पर भी आईएनजी यूज होता है, और यहाँ पर बताया कि आप आईएनजी यूज नहीं कर सकते। तो आप कहने का मतलब आप उन परसेप्शन वर्ब के साथ आप क्या नहीं बना सकते? आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बना सकते। तो फिर कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बना सकते तो आप कौन सा बनाओगे? तीसरा बनाओगे। और थर्ड जो अपना टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड। थर्ड अपना कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद में
इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास देखें तो परसेप्शन वर्ब में आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड वाला बनेगा फर्स्ट में और फोर्थ वाला बनेगा थर्ड में, यानी कंटिन्यूस बनेगा इंडेफिनिट में और परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा परफेक्ट में। परसेप्शन वर्ब को यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, आई हैव नॉट सीन हर, आई हैव नॉट सीन हर फॉर ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव नॉट सीन हर फॉर मैनी ईयर्स, मैंने उसको कई सालों से नहीं देखा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सी जो है वो क्या है, परसेप्शन वर्ब है, और यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, सेंस फोर है, और सेंस फोर के साथ में टाइम जुड़ा हुआ है, तो आपका चौथा टेंस हो गया। और चौथा बनेगा, यहाँ पर आईएनजी लगेगी नहीं, बनेगा नहीं, तो फिर हम कौन सा बना रहे हैं, चौथा नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ही उसका बना है। नेक्स्ट वन देखिए फ्रेंड्स, द चाइल्ड हैव फेल्ट हंग्री सिंस 7 o'clock। The child has felt hungry since 7 o'clock। बच्चा क्या है, बच्चा 7 बजे से क्या है, भूखा है, यानी वो 7 बजे से उसको भूख लगी हुई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, हैज़ है, और हैज़ के साथ में क्या है, जो फील वर्ब है उसकी क्या दे रखी है, फील वर्ब की क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये आपका सेंस फोर वाला सेंटेंस होता है, सेंटेंस ना बन करके यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि फील जो वर्ब होती है वो क्या होती है, परसेप्शन वर्ब होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रूल है उसके। दोबारा देखिए फ्रेंड्स, इसको परसेप्शन जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, और आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे तो कंटिन्यूस वाला जो भी टेंस होता है वो अपना यहाँ पर नहीं बनेगा। मैं ये नहीं करा फ्रेंड्स कि उसमें आईएनजी नहीं लगता, आईएनजी लग जाएगा, लेकिन उसका अर्थ फिर चेंज हो जाएगा, और उस अर्थ जो चेंज होने के बाद में उसका अर्थ बनता है, उस अर्थ के अकॉर्डिंग ही आपके सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए, वरना अगर वो सेंस उसका नहीं आ रहा, वो अर्थ नहीं आ रहा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ सी की, अब सी में अगर आप आईएनजी जोड़ दोगे, वैसे सी का अर्थ होता है देखना, लेकिन अगर आईएनजी जोड़ दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, सी में आप अगर आईएनजी जोड़ते हो तो इसका अर्थ हो जाएगा मुलाकात करना, या फिर या तो मुलाकात करना इसका अर्थ हो जाएगा, या फिर इसका अर्थ हो जाएगा किसी से भेंट करना, किसी से मिलना। तो ये इसका अर्थ फ्रेंड्स चेंज हो रहा है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद में हम आगे जो है बात करें रूल नंबर 3 की। रूल नंबर जो 3 है फ्रेंड, वो अपना थोड़ा अजीब है, लेकिन थोड़ा नया भी आपके लिए। रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो रूल नंबर 3 मेरे पास है कि जो भी अपनी मॉडल्स होती हैं, स्पेशली अगर बात करूँ प्रेजेंट फॉर्म की, जो भी मॉडल्स होती हैं, और मॉडल्स में भी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, उनके साथ हम कई बार क्या होता है, उनके साथ जो आगे जो सेंटेंस कनेक्टेड होता है, मॉडल्स जो होती हैं प्रेजेंट फॉर्म में होती हैं, उनके साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मॉडल के साथ में प्रेजेंट फॉर्म जो अपनी मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म होती है, या यूँ कहूँ कि मॉडल की जो पास्ट फॉर्म होती है, जब तक मॉडल सिर्फ मॉडल के रूप में यूज़ हुई है तब तक वहाँ पर क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि उसके बाद में थर्ड फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते मॉडल के साथ। थर्ड फॉर्म आप 2 ही कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मॉडल के साथ में आपको या तो चाहिए बी, जो कि पैसिव वॉइस में होता है, और या फिर मॉडल के साथ में आपको चाहिए हैव, जो कि हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीटली हैव लगने के बाद में सेंटेंस चला जाएगा पास्ट में। तो ये आपका इस प्रकार से, जैसे मैं कहूँ कि उसे पढ़ लेना चाहिए था, उसे पढ़ लेना चाहिए था, तो पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे शुड हैव या मस्ट हैव की, तो ये आपका पास्ट में चला गया। तो ये आप वहाँ यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म का, और एक यूज़ करते हैं बी के साथ, जो कि पैसिव में होता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ बात करें मॉडल के साथ, अगर हमारा सेंटेंस और मॉडल स्पेशली प्रेजेंट फॉर्म में है,
तो वहाँ आगे जो सेंटेंस होगा, आगे जो सेंटेंस कनेक्टेड होगा वो सेंटेंस हमारा किस में होगा, वो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी हमारे पास क्या होगी, हैज है होगी, और उसके बाद में क्या होगी, वी थ्री, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होने वाले फ्रेंड। तो यहाँ पर देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो है इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो द ओल्ड मैन कांट गो फर्दर, कांट गो फर्दर, he can't go further because he has hurt his right knee। देखिए फ्रेंड्स, द ओल्ड मैन कांट गो फर्दर, यानी वो बुढ़ा व्यक्ति है, वो आगे क्या नहीं कर सकता, वो आगे नहीं जा सकता। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म में दिया है, मॉडल प्रेजेंट फॉर्म में। बिकॉज क्योंकि ही हैज़ हर्ट, यानी उसको चोट लग गई है, चोट लग चुकी है। हीज राइट नी, उसका जो दाहिना उठना है नी है उसमें क्या हो गई है, चोट लग चुकी है। तो उसके में चोट लग चुकी है तो वो आगे नहीं चल पा रहा है। तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्रेजेंट मॉडल फॉर्म है, उसके बाद में क्या दे रखा है, हैज और हैव दे रखा है। सेकंड जो आपका रूल देखिए वो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेकंड जो अपना एग्जाम्पल होने वाला वो है, थर्ड रूल में दूसरा जो एग्जाम्पल वो है, यू you can meet him at home, you can meet him at home, he has just reached there। यू कैन मीट हिम एट होम, तुम उससे घर पर मिल सकते हो। तुम कहाँ मिल सकते हो, घर पर मिल सकते हो। तो प्रेजेंट फॉर्म है मॉडल में, क्यों मिल सकते हो, क्या रीज़न है, ही हैज़ जस्ट रीच देयर, क्योंकि वो अभी भी वहाँ पर पहुँचा है, अभी भी वो घर गया है तो आप उससे वहाँ मिल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, यहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको। यहाँ पर थर्ड जो रूल है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मॉडल आपके प्रेजेंट फॉर्म में है या मॉडल है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे आगे जो सेंटेंस होगा वहाँ पर हैज या हैव का। तो हैज है और उसके बाद में वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल की देखें तो द ओल्ड मैन can't go further because he has hurt his right knee। उसके बाद में दूसरा है you can meet him at home, he has just reached there। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ रूल्स थे। तो इसके बाद में आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपनी वोकेब का, जो कि हम हर क्लास के एंड में करते हैं। तो अपने यहाँ पर जो वोकेब है वो वोकेब पर हम चलते हैं और वोकेब को करने की कोशिश करते हैं। अपना यह प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपनी वोकेब करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हर टेंस में हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड होगा वो एनल। क्या होगा फ्रेंड्स, एनल होगा। पहला जो वर्ड है वो क्या है, एनल। एनल क्या होता है फ्रेंड्स, एनल का अर्थ होता है नष्ट करना, नष्ट करना, नष्ट कर देना या विनाश कर देना। नष्ट करना या विनाश कर देना या रद्द कर देना बोल सकते हैं फ्रेंड्स, रद्द करना। तो इसके सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम बात करेंगे एबोलिश। एबोलिश क्या होता है फ्रेंड्स, समाप्त करना। उसके बाद में बात करेंगे हम फिनिश की। उसके बाद में बात करेंगे हम एंड की। उसके बाद में बात किसकी करेंगे फ्रेंड्स, एंड की।
सबसे पहले बात किसकी की हमने, एबोलिश की। उसके बाद में हमने बात किसकी की, एंड की। उसके बाद में बात किसकी की, उसके बाद में बात की फिनिश की। उसके बाद में हम बात करने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि रद्द कर रहा है किसी चीज़ को, तो रद्द करने के लिए हम किसकी बात करेंगे, कैंसिल की। किसकी बात करेंगे, कैंसिल की। यहाँ पर पोस्टपोन भी हो सकता है फ्रेंड, क्या हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो री एस्टाब्लिश्ड, ESTABLISS, री एस्टाब्लिश हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो हो जाएगा सेकंड वन जो हो जाएगा वो आपका होगा इसमें री एस्टाब्लिश। और उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में हमारा जो दूसरा होगा वो होगा फ्रेंड, यानी ये नष्ट कर रहा है, तो नष्ट करने का मतलब क्या हो गया कि उसको बनाना, दोबारा बनाना उसको। तो दोबारा बनाना तो ये क्या हो जाएगा, उसको रिस्टोर करना, रिस्टोर करना। इसके बाद में आपका हो जाएगा रिवाइव, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिवाइव हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हमारा जो मीनिंग है वो क्या है, अपोलिंग, APPLAWING, फ्रेंड्स इसको दोबारा देखते हैं, APPALLING, अपोलिंग। अपोलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अपोलिंग की अगर मैं बात करूं तो अपोलिंग जो अपना वर्ड होता है उसका अर्थ होता है फ्रेंड्स भयानक, APPALING, अपोलिंग का अर्थ होता है भयानक या डरावना, बोल सकते हैं डरावना। तो इसके सिनोनिम की अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करूं तो हो जाएगा ऑफुल, AWFUL। दूसरा इसमें हो जाएगा आपका, दूसरा इसमें बात करेंगे ड्रेडफुल, ड्रेडफुल। उसके बाद में बात करेंगे हम फ्राइटफुल, फ्राइटफुल हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्राइटफुल हो जाएगा, ऑफुल हो जाएगा, ड्रेडफुल हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्राइटफुल हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो हो जाएगा आपका टेरिबल, TERRIBLE। और उसके बाद में बात करेंगे हॉरिबल, HORRIBLE। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा हो जाएगा सिनोनिम में। और इसके बाद में बात करते हैं एंटोनिम की। इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स एंटोनिम की, और एंटोनिम में कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स। एंटोनिम की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कंफर्टिंग की, कंफर्टिंग। उसके बाद में बात करेंगे कॉन्सोलेटरी, कॉन्सोलेटरी, CONSOLATOR है कॉन्सोलेटरी। और उसके बाद में बात करेंगे कॉन्सोलिंग। एक बार दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको। सबसे पहले बात करते हैं एनल की। एनल का अर्थ होता है रद्द करना, कैंसिल करना या नष्ट करना। उसके बाद में बात करेंगे सिनोनिम क्या है, एबोलिश, फिनिश, एंड, कैंसिल और पोस्टपोन। एंटोनिम की बात करूँ तो रीएस्टैब्लिश, रिस्टोर, रिस्टोर हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है इसका रिवाइव। रिवाइव के साथ में एक और हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें बात करेंगे हम रिज्यूम की, रिज्यूम। उसके बाद में बात करेंगे अपोलिंग। अपोलिंग होता है भयानक या डरावना। यहाँ पर हम सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा ऑफुल, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, टेरिबल और हॉरिबल। एंटोनिम की बात करें तो कंफर्टिंग, कॉन्सोलेटरी और कॉन्सोलिंग। तो ये फ्रेंड्स आज के लिए हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड थे, जो मीनिंग्स थे, जो हम हर क्लास के एंड में करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और आई होप कि जो कुछ भी आपको बताया गया आज क्लास में वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और आपके जो भी डाउट्स थे परफेक्ट टेंस को लेकर के, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी हमारे जो अभी तक जो हमने रूल किए हैं इस टेंस में, 3 रूल किए हैं, वो तीनों के तीनों रूल कहीं ना कहीं बेसिकली कि कहीं ना कहीं आपके 3 रूल और वो आपकी जो एडवर्ब है उनसे रिलेटेड सेंटेंस आपको बार बार, अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है परफेक्ट टेंस में से। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो आप कंप्लीटली परफेक्ट टेंस का कोई भी वाक्य गलत नहीं करोगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो प्रेजेंट की जो लास्ट स्टेप है, लास्ट जो अपनी फेज है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। और लास्ट क्लास में हम उसी टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
मुझे भी इजाज़त दीजिए अब। खुश रहिए, मस्त रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, गुड नाइट एंड बी सेफ।